श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की चर्चा करते हुए हम जो है सेवापराध का चर्चा की है ना। अब नामापराध के बारे में वर्णन आते हैं। सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रयात् हरिरप्यपराधनयः कुर्याद् विपदपांक्षणः नामाश्रय कदाचित् स्यात् तरत्येव स नामतः नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो हि अपराधात् पतत्यधः। एक श्लोक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ कोटेशन उद्धृत किए हैं नामापराध के गुरुत्व समझाने के लिए। नामापराध कितना गुरुतर है। सर्वापराध कृदपि, मानो कोई व्यक्ति सब प्रकार के अपराध कर चुके हैं जीवन में, इस जीवन में हो चाहे पिछले जन्म में हो, इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो, जैसे भी हो। सर्वापराध कृदपि, सब प्रकार के अपराध करने पर भी मुच्यते हरि संश्रयात्, अगर वो भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करे सच्चे दिल से और अपराध ना करे आगे, तो क्या होता है, सारे अपराधों से उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रयात्। ये सर्वापराध कृत मतलब जो भगवत चरण में शरणागति से पहले अपराध किया हुआ हो, सब प्रकार के अपराध कर चुके हैं। उस समय तो भगवत भक्ति की बात नहीं रही, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान श्रीहरि के चरण का आश्रय करे तो सब अपराध से उद्धार प्राप्त करते हैं, मुच्यते, मुक्त हो जाते हैं। हरेरप्यपराधनया कुर्यात् द्विपदपांक्षणः, और जो नराधम द्विपदपांक्षणः, मतलब द्विपद कौन होते हैं, दोनों पैर में चलने वाले मनुष्य होते हैं, उनमें जो सर्वनिम्न है नराधम, जो नराधम भगवान श्रीहरि के चरण में भी अपराध करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर कदाचित किसी सौभाग्य से हरिनाम का आश्रय करे तो नामाश्रय कदाचित सैत तरत्येव स नाम, तरत्येव, तो श्री नाम उनको कृपा करके सारे अपराधों से उद्धार कर देते हैं। इनमें कोई संशय नहीं। समझ नहीं आई बात। हरेरप्यपराधनयः कुर्यात् द्विपदपांक्षणः, जो नराधम व्यक्ति, ऐसे कोई नराधम हो जो भगवान श्रीहरि के चरणों में भी अपराध किया है, अगर नामाश्रय किया हो और नाम बल से अपराध नहीं किया हो, तो वो भी उस अपराध से उद्धार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि नाम जो है, नामी श्री कृष्ण है, तो नामी कृष्ण से नाम कृष्ण अधिक दयालु है, अधिक कृपालु होने के कारण जो नामी कृष्ण के चरणों में जो अपराध किया है, नाम कृष्ण उनके अपराध से उद्धार कर देते, मुक्त कर देते हैं। नामनो भी सर्वसुहृदो,
अतः श्री हरिनाम सबके लिए सुहृद। सुहृद किसे कहते हैं? निरुपाधि हितकारी। सुहीन, मित्र, ये सब में अंतर है, शब्द समार्थक नहीं है। सुहृद के अर्थ होता है जो निरुपाधि हितकारी, अर्थात मैं उनका हित करूं या अहित करूं उसकी अपेक्षा नहीं कर, जो मेरे हित करते हैं, मेरे हित चिंतन करते, हित कार्य करते, हितकारी कार्य, वो सुहृद है। यही अपेक्षा नहीं रखते मैं उनका हित करूं या नहीं करूं। निरुपाधि, जिनके अंदर कोई उपाधि नहीं है, ऐसे निरुपाधिक रूप से हित करने वाले को सुहृद कहते हैं। नामनो भी सर्वसुहृदा। अतः श्री नाम ही सब प्रकार सब व्यक्तियों के परम सुहृद है। अपराधात ही अपराधात पतत यदा। जो व्यक्ति ये नाम के निकट अपराध करते हैं उनके अधपतन अनिवार्य है। जो नाम के निकट अपराध करते हैं उनका पतन हो जाता है, अधपतन हो जाते हैं, अनिवार्य हो जाता है, फिर तो उनका बचना मुश्किल है। तो सब प्रकार के अपराध करने वाले अगर भगवान श्रीहरि के चरण आश्रय करें तो अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान श्रीहरि के चरणों में अगर कोई नराधम अपराध करें तो नामाश्रय करने से उस अपराध से उद्धार प्राप्त हो जाते हैं, हरिनाम उनको उद्धार कर देते हैं। परंतु ऐसे सभी के लिए परम हितकारी, निरुपाधि हितकारी श्री नाम हरिनाम के प्रति जो अपराध करते हैं उनका पतन अनिवार्य है। अथ नामापराधा दशा। अथ नामापराधा दशा। अब कहते हैं अनंतर, यहाँ अथ मतलब अनंतर, इसके बाद नामापराध की बातें बता किया। नामापराधा बहुवचन में, नामापराधा दशा, यथा 10 नामापराध है, अनंतर वर्णन किया जा रहा है। तो क्या वर्णन किया जा रहा है अब? नामापराध, 10 नामापराध। यथा वैष्णव निंदादि वैष्णवापराध, जैसा वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध, ये सब नामापराध है। अब नामापराध के वर्णन करते हैं। नामापराध विष्णु शिवय पृथगीश्वर बुद्धि, श्री गुरुदेवे मनुष्य बुद्धि, वेद पुराणादि शास्त्र निंदा, नामनी अर्थवाद, नामनी कुव्याख्या वा कष्ट कल्पना, नाम बलेन पापे प्रवृत्ति, अन्य शुभ कर्मभिर्नाम साम्य मननम, अश्रद्ध जने नामोपदेश, नाम माहात्म्ये श्रुतेपि अप्रीति इति दशधा। तो सर्वप्रथम वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध, ये भी नाम अपराध में आते हैं। पहले नाम अपराध। निंदा किसे कहते हैं? जो दोष नहीं है किसी के अंदर, उन पे वो दोष आरोप करके कहना निंदा होता है। और जो दोष जिनका है उसे कहना ये परिहार कहा जाता है। जो दोष है उसका भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का जो सार संक्षेप रूप जो अध्याय है उसी में भगवान ने सर्वप्रथम यही बताया, पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसे न गर्हयत। हर व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव है, अपने स्वभाव से जो कर्म करते हैं वो स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव पूर्व संस्कार। भूल गया इतने जल्दी? तो पूर्व संस्कार अनुसार एक एक व्यक्ति का एक एक स्वभाव बनता है, सबका संस्कार एक नहीं है। अब उसके हिसाब से पूर्व संस्कार अनुसार जो कोई कुछ करते हैं अच्छे बुरे, न प्रशंसे न गर्हयत, प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए उसकी, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, परिहार भी नहीं करना चाहिए। क्यों? विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। देखना चाहिए कि ये संसार बने हुए है, ये माया और विभिन्न उपाधि युक्त जीवों के मिश्रण सहित है। जीव चेतन है, जो व्यक्ति का निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहे हो, जिनका आप प्रशंसा कर रहे हो अथवा निंदा कर रहे हो, वो बना है किस लिए? स्वभाव उनका क्या बना है? क्या करते हो? किसके द्वारा करते हैं? शरीर मन वाणी के द्वारा।
तो शरीर मन वाणी ये जो तीनों हैं चेतन आत्मा के साथ रहने के कारण चेतन जैसा काम करते हैं और कुछ अच्छे बुरे काम करते हैं, गुण प्रकाशित करते हैं। अच्छे बुरे गुण जो प्रकाशित करते हैं वो क्या नित्य है? तो फिर आपको तो भगवत छोड़ के दूसरे विषय अभिनिवेश हो गया। वही बात कहते हैं भगवान दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में, परो स्वभाव कर्मणि यह प्रशंसति निंदति शैव भ्रष्यते स्वार्थात् असत्य अभिनिवेशत। असत्य वस्तु है तो नित्य चिरंतन तो नहीं है स्वभाव, न माया रचित शरीर, ये भी नित्य नहीं है माया रचित शरीर। तो जीव उसी शरीर में आके क्या क्या कर रहे हैं, कैसी संस्कार प्राप्त किए है, उसका प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए। पूर्व विधि से परविधि बलवान है, इसलिए प्रशंसा भाले कर ले उतना खराब नहीं, निंदा तो और खराब बताइए। दोनों ही करना नहीं चाहिए। क्यों? जो स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ से गिर जाएंगे, अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो स्वार्थ क्या है? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यस्सर्वत्र तदीक्षणम। प्रहलाद महाराज जी बताए क्या स्वार्थ है। सारे संसार में सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि भगवान गोविंद के चरणों में एकांत भक्ति हो और सर्वत्र भगवत संबंध रूप दर्शन हो। एकांत भक्ति गोविंदे यस सर्वत्र तदीक्षणम। तो ये स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत्य अभिनिवेशत, असत्य वस्तु में अभिनिवेश होने के कारण इससे भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए निंदा परिहार, किसी का प्रशंसा करना, ग्रहण करना, अपने अपने स्वभाव से जीव करते रहते हैं कोई कर्म, उसका निंदा प्रशंसा ग्रहण और प्रशंसा में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। क्यों? असत्य वस्तु में अभिनिवेश होता है। अब समस्या हो जाता है, जो गुरु के कार्य करते हैं, आचार्य के कार्य करते हैं, उनका शिष्य को संशोधन करना पड़ता। अगर ये बात कोई स्कूल के शिक्षक कह दें कि बच्चे ने कोई गलती किया है, समझ नहीं पा रहे हो बात, कोई प्रश्न उत्तर, कोई परीक्षा में गलत उत्तर दिया है तो विचार करना पड़ेगा ना अच्छे बुरे, या ठीक जवाब दिए हैं, तो क्या उनका अपराध लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कि उनका काम है उस बच्चे को संशोधन करके तैयार करना, जब तो परीक्षा लिया जाता है। अगर दोष नहीं देखेंगे संशोधन कैसे करेंगे? लेखन में बोलो, उनके आचरण में बोलो, जैसे भी हो। जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को शिक्षक दोष देखते हैं या गुण भी देखते हैं, हितासत्ता भी निवेश है, परंतु उनका काम है, उनका काम ही है ऐसा दोष और गुण दोनों ही देखना और दोष संशोधन करके गुण को बढ़ाना। जब भी तो बच्चे विद्यालय जाते नहीं तो क्यों जाएंगे? माँ बाप क्यों भेजते हैं विद्यालय में? गुण बढ़े और दोष घटे, इसके लिए शिक्षक से देखना पड़ता है। जो आचार्य जो गुरु होते हैं उनका शिष्यों को गुण दोष देखना पड़ता है, डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने एक जगह में बोले, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, देखो आप लोग क्यों चक्कर में पड़ते हो, तो मेरे को तो बाध्य होकर ये काम करना पड़ता, शिष्यों को संशोधन करने के लिए उनका दोष गुण देखना पड़ता। आप क्यों जिम्मेदारी ले लो खामखा, आपका तो शिष्य नहीं है वो। समझ में आई बात? तो इसलिए कहते हैं वैष्णव निंदादि वैष्णव अपराध। वास्तव में इसके एक बहुत बड़ा श्लोक है पद्म पुराण से, कोई श्लोक है नाम अपराध के बारे में, यहाँ दिया होगा, नहीं दिया, उस श्लोक नहीं दिए है। उस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 10 अपराध वर्णन कर, इसलिए वही मैं बोल रहा हूं। सतांग निंदा नामना परम अपराधं वितनुते यथा ख्यातिं यातं
कथमु सहते तद् विगर्हं शिवस्य श्रीविष्णोर्यह्य गुणनामादि सकलं धिया भिन्नं पश्येत् सकल हरिनामाहितकर गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्रनिन्दनं तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनं नाम्नो बलादयस्य हि पापबुद्धिर्न विद्यते तस्यमेर्हि शुद्धि धर्मव्रत त्यागहुतादि सर्व शुभक्रियासाम्यमपि प्रमादः अश्रद्धदाने विमुखेऽप्य शृण्वति यश्चोपदेशः शिवनामापराध श्रुतेऽपि नाम माहात्म्ये यः प्रतिरहितो नरः अहं ममेति परम नाम्नि शप्यपराधकृत। ये पद्म पुराण का श्लोक है। इन श्लोकों में 10 अपराध का वर्णन है जिनको यहाँ संक्षेप में बता रहे। जिन नामाश्रयी वैष्णव जो नाम की सेवा में व्यस्त है, जिनके कारण संसार में नाम की महिमा प्रचारित हुई है, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोई अपराध करे, उनकी निंदा करे, चर्चा करे, तो नाम प्रभु सहन नहीं करते हैं। उनके कारण ही तो नाम विस्तार हुआ ना संसार में, और उनके ही कोई निंदा मंदा करे तो नाम प्रभु सहन नहीं करेंगे। तो पहले नाम अपराध ये है वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध। ठीक है। दूसरी नाम अपराध क्या है? विष्णु शिवय पृथक ईश्वर बुद्धि। अब वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध कैसे हैं? इसका भी भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण के वचन उद्धृत करके प्रमाण दिया गया है। हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान्नाभिनंदति क्रुध्यते यातिनो हर्षं दर्शाने पतनानि षट्। वैष्णव निंदा आदि के मतलब होता है सिर्फ निंदा नहीं, निंदा से शुरू करके जितना है निंदा आदि। कहते हैं 6 प्रकार से वैष्णव अपराध होता है। हंति, कोई वैष्णव को हत्या करते हैं, मार देते हैं जान से, एक अपराध है। निंदन्ति, उनकी निंदा करते हैं। द्वेष्टि, द्वेष करते हैं, निंदा नहीं करते लेकिन उनसे बड़ा दुश्मनी रखते हैं अंदर में, द्वेष भाव रखने वाले। वैष्णवान नाभिनंदति, वैष्णव दर्शन करके आनंदित नहीं होते हैं, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करते हैं, ये एक अपराध है। क्रुध्यते, वैष्णव के प्रति क्रोध करना, गुस्सा करना। और यातिनो हर्षं दर्शने, और वैष्णव दर्शन करके आनंदित नहीं होना। वैष्णव दर्शन करके आनंद नहीं होना यह भी अपराध है। ये 6 प्रकार से जो अपराध है वैष्णव अपराध, इसे वैष्णव निंदा आदि कह के यहाँ वर्णन किया गया। तो इस प्रकार किसी भी वैष्णव का निंदा करना, उनका हत्या करना, उनके प्रति द्वेष करना, उनका अभिनंदन नहीं करना, उनसे क्रोध करना, अथवा उनका देखकर दर्शन करके आनंदित नहीं होना, ये सब अपराध से बचना पड़ेगा। तो पहली नाम अपराध ये है वैष्णव निंदा आदि वैष्णव अपराध। और दूसरा क्या है? हंति मतलब प्रहार करना भी यहाँ आता है, मारना उनको। जान से भी नहीं मारे, ऐसे भी पीटे किसी से डंडा से, हाथ से, वो भी हंति होता है। और विष्णु शिवाय पृथक ईश्वर बुद्धि ही। विष्णु और शिव ये दोनों को अलग अलग ईश्वर, दोनों अलग ईश्वर है। विष्णु एक ईश्वर है, भगवान शिव एक ईश्वर है, भगवान विष्णु एक ईश्वर है। ऐसे जो पृथक ईश्वर बुद्धि करते हैं वो एक नाम अपराध है, दूसरे नाम अपराध। समझ में आई? श्री विष्णु और श्री शिव, वास्तव में भगवान तो विष्णु है, शिव जी बहुत अंतरंग होने के कारण अभिन्न बताया गया शास्त्र में। भगवान के बहुत अंतरंग भक्त हैं। और एक व्याख्यान है दूसरे अपराध का, जो भगवान विष्णु के जो शिव अर्थात कल्याणकारी नाम आदि, उनको विष्णु से अलग समझना। नाम नामी अभेद है, लेकिन कोई कोई नाम को नामी से भेद मानते हैं।
हरि और हरि नाम समानाधिकरण में है। समानाधिकरण किसे कहते हैं? अलग अलग शब्द का अगर एक ही वृत्ति में प्रयोग हो तो, एक ही वृत्ति में अवस्थान हो तो हरि जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं हरि नाम के मतलब हरि का नाम नहीं, हरि नाम के मतलब हरिश्च नामश्च, हरि भी है नाम भी है। समानाधिकरण कहते हैं इसका न्याय के भाषा में। समानाधिकरण मतलब दोनों अलग अलग शब्दों का एक ही वृत्ति में स्थापित होना। तो कोई अगर हाँ, सिंह शपा वृक्ष पहले पढ़े, याद है? सिंह शपा वृक्ष होता है सिमूल के पेड़, वृक्ष भी है। सिंह शपा बोले तभी तो वृक्ष ही आएगा, समानाधिकरण में आ जाता है। विष्णु शिवय पृथक ईश्वर बुद्धि, तो भगवान विष्णु के नाम और विष्णु के स्वरूप में पृथक सोचना ये भी अपराध है। अथवा विष्णु भगवान और शिव जी अलग अलग ईश्वर है, इस प्रकार के विचार भी नाम अपराध है। तीसरी नाम अपराध होता है श्री गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि। गुरुदेव हम जैसे मनुष्य है, हम जैसे खाते हैं पीते हैं सोते हैं, इस प्रकार विचार करें शिष्य तो उनके नाम अपराध होता है। गुरु भले मनुष्य जैसे दिखे, मनुष्य स्वरूप में ही है और मानो तो मनुष्य ही है, फिर भी शिष्य के लिए भगवान की कृपा उसी रूप धारण करके उनके माध्यम से भगवान ने मेरे प्रति कृपा विस्तार की है। तो सामान्य मनुष्य जैसा नहीं मानना चाहिए, उनका अवज्ञा नहीं करना चाहिए। वेद पुराण आदि शास्त्रों का निंदा। अब वेद शास्त्र में कहीं नाम की महिमा है, कहीं कर्मकांड की महिमा है, कोई योग आदि की महिमा है, ध्यान आदि की महिमा है। तो नाम की महिमा जो वर्णन किया गया वही वेद शास्त्र सर्वोपरि है ये मानते हुए बाकी जो वेद शास्त्र के अंश है उनको निंदा नहीं करना चाहिए। ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग अधिकारियों के लिए, अलग अलग प्रकृति के व्यक्तियों के लिए वेद शास्त्र में विभिन्न प्रकार से साधन का वर्णन किया गया, जैसे वो व्यक्ति, उस प्रकार के व्यक्ति उसी साधन द्वारा ऊपर स्तर पे पहुंच सके। इसलिए किसी भी वेद शास्त्रों का निंदन करना, चाहे मेरा अभिप्रेत साधन उनमें वर्णित हो या ना हो, लेकिन निंदा करने से तो अपराध हो जाएगा। हो गया, चार अपराध हो गया ना। अब पांचवें अपराध है नामनी अर्थवाद। नामनी अर्थवाद अर्थात श्री नाम की कुव्याख्या। श्री हरिनाम के अर्थवाद अर्थात हरिनाम को जिस सारे महिमा शास्त्र में वर्णन है, वास्तव में उनमें महिमा नहीं है। लोगों को हरिनाम कराने के लिए ऐसे कल्पना करके ऐसी बड़ा चढ़ा के बोला गया, ऐसा जो सोचते हैं उसका पंचम अपराध हो जाता है, नामनी अर्थवाद। समझ नहीं आ रही बात? क्या समझ आ रही है? नामनी अर्थवाद क्या है? वास्तव में शास्त्र में हरिनाम को जो महिमा का वर्णन है, हरिनाम की महिमा वास्तव में उससे बहुत ज़्यादा है, शास्त्र उतना वर्णन नहीं कर पाए। समझ गए? अनंत देव हजारों मुख से हरिनाम का अनंत काल से महिमा गान कर रहे हैं तो भी संपूर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम हमारे क्षुद्र बुद्धि के द्वारा उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम सोचते हैं जो इतना महिमा बताया गया, ये बड़ा चढ़ा के बताया गया, अतिरंजित है, इतना महिमा वास्तव में नहीं है। ये लोगों को उसमें श्रद्धा करवा के चलो हरिनाम करेंगे, इसलिए लालच दिखाने के लिए बताया गया। साधारण बुद्धि से ऐसे कोई सोचें तो ये नाम अपराध है। समझ में आई बात? नामनी कुव्याख्या या कष्ट कल्पना, अर्थात नाम के कुव्याख्या करना। समझ नहीं आ रही कुव्याख्या क्या होता है? कोई कहते हैं कृष्ण के मतलब होता है कृष्ण, जो कभी पतला नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, ये सब कष्ट कल्पना है। कृष्ण मतलब कृष्ण स्वरूप, इसमें कष्ट कल्पना कोई करके इधर उधर की व्याख्यान करके
करें तो एक नाम अपराध है, छठी अपराध। कृष्ण को महाप्रभु के पास जब बोला था ना एक ने, जब हम कृष्ण नाम की व्याख्यान किया, बोला कृष्ण नाम मेरे को व्याख्यान नहीं जानी, यशोदानंदन नहीं मात्र मानी। इस बारे में जीव गोस्वामी प्रभु, जब आप लोग को पढ़ोगे ब्रह्म संगीता के पहले, ईश्वर परमा कृष्ण, उन्हें विस्तार से वर्णन किया है। जो कृष्ण नाम की कोई व्याख्यान, कोई अलग अर्थ करना, कोई तात्पर्य निकालना, ये सब मूर्खता है। कृष्ण नाम के मतलब कृष्ण। संसार के जितने सारे शब्द है उनके व्याख्यान करके आदमी अलग अलग अर्थ निकालते, वो बात अलग है। परंतु कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। संसार के कोई भी वस्तु का नाम है, ये बहुत विचार है, स्फोटवाद है, बहुत कुछ है इसमें, संक्षेप में बताता हूँ। तो नाम नामी से पृथक तो है। नाम तो उसी वस्तु का उद्देश्य करने के लिए है। गो ये शब्द है, और गो एक प्राणी है, उनका लक्ष्य करने के लिए गो शब्द है। शब्द का अर्थ प्रयोजन क्या है? वो प्राणी। लेकिन गो और वो प्राणी एक चीज है क्या? नहीं है ना। गो गो करने तो गौ तो नहीं आ जाएगी। संसार के जो कोई शब्द, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, गो कहने से एक प्राणी का उद्देश्य किया जाता है, परंतु हरि नाम से हरि का उद्देश्य नहीं किया जाता है। हरि नाम के मतलब साक्षात हरि है। तो इसलिए सांसारिक नाम और कृष्ण नाम दोनों को घोल मेलने से मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि ब्रह्म वस्तु, वेदांत में भी कहते हैं बात, उनका कोई जाति नहीं है। जाति कैसे होता है? जैसे मनुष्य जाति, बहुत सारे मनुष्य हैं, उनको सम्मिलित करने के लिए मनुष्य जाति कहा जाता है। जैसे गौ जाति है, बहुत सारे गौ है अलग अलग प्रकार के, लेकिन समष्टिगत रूप से। अच्छा, दूसरा कोई ब्रह्म है क्या? फिर कैसे उनके जाति निर्णय करोगे? अगर मानो एक ही गौ होते पूरे संसार में, दूसरे नहीं होते, तो फिर गौ जाति कोई बोलता? नहीं होते ना। ऐसे ही जब ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो ब्रह्म वस्तु में आप जाति गुण इनका आरोप नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? कृष्ण कहने से कृष्ण, इनका कोई अपव्याख्यान, कुव्याख्यान, मनमर्जी व्याख्यान अथवा शास्त्र प्रसिद्ध जो अर्थ है उनको त्याग करके अपने दुर्बुद्धि के साथ वृथा व्यर्थ अर्थ की कल्पना करना, ये सब छठी नाम अपराध में आ जाता है। इसे कहते हैं नामनी कुव्याख्या, अकष्ट कल्पना। और एक अपराध है, सातवीं अपराध, नाम ग्रहण करने से सारे पाप क्षय हो जाता है। ये बात सत्य है। एक कृष्ण नाम जो तो पाप हरे। हाँ बोलो। कोई जीव का कोई सामर्थ्य नहीं इतना पाप करते, एक कृष्ण नाम इतना पाप हरण कर लेते। परंतु जो कृष्ण नाम करने से पहले कोई किसी पाप किया अनजानी से, जानबूझकर, अलग बात है। कृष्ण नाम आश्रय करने के बाद अगर कोई सोचे कि मैं नाम भी करते रहूं पाप भी करते रहूं, तो नाम तो करता हूं, पाप तो अपने आप क्षय हो जाएगा। इसका पाप क्षय नहीं होगा, इसका भयानक अपराध लगेगा। नाम बले पाप प्रवृत्ति, नाम बले न पापे प्रवृत्ति, सप्तम अपराध। और पाप को तो प्रायश्चित द्वारा क्षय किया जा सकता है, जो शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रायश्चित का वर्णन है, आती है। परंतु जो नाम बल से पाप करेंगे, वो किसी शास्त्र में कोई प्रायश्चित के द्वारा, किसी शास्त्र अनुसार उनका उद्धार उसी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। समझ नहीं आई? ऐसे किसी का पाप हो गया जानबूझ के अनजाने से, अलग बात है, उसके लिए शास्त्र में प्रायश्चित का वर्णन है। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा अगर करता हो कि मैं नाम भी करता हूँ पाप भी करता हूँ, नाम से तो पाप क्षय हो जाएगा, नाम से तो पाप क्षय होगा भी नहीं, क्योंकि वो नाम अपराध कर रहे हैं, नाम तो नहीं हो रहा है। और जो पाप वो कर रहे हैं वो शास्त्रीय प्रायश्चित द्वारा भी नहीं क्षय होगा। ये बहुत खतरनाक अपराध है, नाम अपराध।
कोई कोई बोलते हैं ना विग्रह सेवा उतना जरूरी नहीं है, नाम से ही सब हो जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है, नाम अपराध है। मैंने गुरु महाराज जी से पूछा था इस बारे में, क्योंकि मैंने भी सुना ये बात। विग्रह सेवा में उतना जरूरी नहीं है हमें, तो विग्रह प्रतिष्ठा क्यों किया? तमाशा करने के लिए? नाम आश्रय करके रहो, नाम आश्रय करके पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम करते रहो, माधुकरी मांग के खाओ, कोई बात नहीं है। जब तुमने विग्रह प्रतिष्ठा किया, भगवान से कसम खाए कि आप आज आपकी सेवा करेंगे, और सेवा में अवहेलना कर रहे हो जानबूझकर, सामर्थ्य रहती हुए भी नहीं कर रहे हो। पहले सेवा अपराध बताया ना, सामर्थ्य रहे से गौण उपचार देना, मुख्य उपचार दे सकते हैं, लेकिन कौन महंगी मधु खरीदने जाए? शहद गुड़ से भी तो चल जाता है, कम गुड़ दे दो। अगर ये सोचकर, ये तो एक सेवा अपराध है, अगर कोई सोचे जो मैं नाम करता हूं तो विग्रह सेवा के लिए इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, जैसी तैसी करके ठाकुर जी का तो थोड़ा भोग लगा दो, हो जाएगा काम, तो उनका तो सेवा अपराध भी होगा और नाम अपराध भी होगा। कौन नाम अपराध होगा? नाम वाले न पापे प्रवृत्ति ही। बहुत नहीं समझते नहीं है, जहां विग्रह के अनादर होता है वहां पे बहुत अशांति होता है, बहुत पाप होता है उन लोगों का, और वो पाप चाहे नहीं होता, किसी प्रायश्चित से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि विग्रह का हर रोज राज सेवा करो, जितने सामर्थ्य हो उतने सामर्थ्य के साथ, भक्ति भाव से, प्रीति के साथ भगवान के लिए अच्छे अच्छे गंध पुष्प धूप दी नैवेद्य की व्यवस्था करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार सेवा करनी चाहिए। एक दृष्टांत दे रहा हूं, ऐसा बहुत सारे पाप होते हैं नाम बल से। पाप, बहुत प्रकार के पाप व्यक्ति करते हैं नाम बल से, कि नाम करने से हमारा पाप क्षय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, नाम भी नहीं होगा और पाप क्षय भी नहीं होगा, और किसी प्रायश्चित से भी नहीं होगा। इतना खतरनाक नाम अपराध है। ये हो गया 7वें अपराध। और 8वें अपराध होता है अन्य शुभ कर्म भी नाम साम्य मननम। संसार में बहुत सारे शुभ कर्म है, यज्ञ करना शुभ कर्म है, तप करना शुभ कर्म है, दान करना शुभ कर्म है, समाज के हित कर कार्य करना शुभ कर्म है। शुभ कर्म है, अच्छे काम है ये सब, इससे शुभ होता है, पुण्य होता है। परंतु अगर कोई सोचे नाम भी ऐसा एक शुभ कर्म है, उनके बराबर माने, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। नाम, ये सब शुभ कर्मों की करोड़ों गुना करो फिर भी एक नाम के बराबर नहीं होता है। सांसारिक जो शुभ कर्म है वो खराब नहीं है, वो तो अच्छे ही कर्म है, परंतु उनके अगर नाम के बराबर कोई माने तो बहुत बड़ा अपराध है। नाम इससे बहुत ऊपर है, जो जीव को साक्षात वैकुंठ में ले जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये 8वें अपराध है अन्य शुभ कर्म भी नाम साम्य मननम। ऐसा सोचना, बोलने की तो क्या बात है, जैसे यज्ञ करते हैं उसमें पुण्य होता है, चलो नाम करके भी पुण्य होता है, ऐसे कोई सोचे बराबर समता सोचें नाम के साथ और कर्मों का, तो नाम अपराध है, और इसे कहते हैं अष्टम नाम अपराध। नवम जो अपराध है ये गुरु के लिए है, शिष्य के लिए नहीं। अश्रद्ध धाने अर्थात अश्रद्ध जने नामोपदेश, अश्रद्ध जने नामोपदेश। जिनके नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो एकादशी व्रत करने के लिए तैयार नहीं है, जो चारों नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका अगर हरिनाम उपदेश करना, लेओ माला लेओ नाम जप करो, तो ये नवम अपराध होता है कि अश्रद्धालु। जिनके श्रद्धा होगा अवश्य करेंगे, जिनका श्रद्धा हो जिससे मुझे कुछ मिलने वाले है, वो तो कितना भी कष्ट हो लेकिन ये करेंगे। क्या बॉर्डर में इतना ठंडी में जो सेना है चौकी नहीं लगा रहे? लगा रहे ना, किस लिए लगा रहे? इतना कष्ट क्यों करें? उनका श्रद्धा अर्थात विश्वास है कि ये कर्म करने से मुझे कुछ मिलने वाले हैं, कुछ लाभ होना है, जभी तो जो कोई व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा होगा कि नाम के प्रति, नाम करने से मेरे को बहुत कुछ प्राप्ति होगी, तो थोड़ा कष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर करने के तैयार नहीं है मतलब वो श्रद्धालु नहीं है। पहले उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो, फिर उनका हरिनाम का उपदेश करो। परंतु
जब तक उनके अंदर पर्याप्त श्रद्धा नहीं है नाम के प्रति, उनको हरिनाम उपदेश करना ये नवम नामापराध है। समझ में आई बात? नाम महात्म्य श्रुतेपि अप्रीति ही। और दशम अपराध यह है कि नाम की महिमा सब सुने हैं, लेकिन सांसारिक देह गेह आदि मोहों में आबद्ध होकर नाम के प्रति प्रीति नहीं कर पाते, अप्रीति होता है। सांसारिक वस्तु से ज़्यादा प्यार रखते हैं, नाम के प्रति उतना प्रीति नहीं रखते हैं। यह है दशम नाम अपराध। इति दशधा। इतना नाम महात्मा श्रवण करने के पर भी नाम के प्रति की प्रीति ना करे। सांसारिक वस्तु में प्रीति तो है, नाम के प्रति प्रीति नहीं है, तो ये नाम अपराध हो रहा है, इनका नाम नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? नामापराध, ये सारे नामापराध से मुक्त होकर हरिनाम ग्रहण करने से संबंध ज्ञान के साथ, नामापराध से मुक्त होकर हरिनाम लेने से नामाभास होता है, और संबंध ज्ञान से युक्त होकर जब भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, एक जीव के साथ दूसरे जीव का क्या संबंध है, माया के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार संबंध ज्ञान के साथ अगर अपराध शून्य होकर कोई नाम कर सकता है, तो उनके हृदय में नाम अवतरित होकर उनके जीवा में शुद्ध नाम नृत्य करते रहते हैं। नाम कोई अपने प्रयास द्वारा उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन जब इस प्रकार नामापराध रहित होकर सेवा प्रवृत्ति युक्त होकर संबंध ज्ञान के साथ, संबंध ज्ञान आ जाए तो सेवा प्रवृत्ति आ ही जाएंगे। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण मेरे नित्य प्रभु है, इस प्रकार संबंध ज्ञान जिनके अंदर आ गया है, और उसी प्रकार संबंध ज्ञान गुरुदेव देते हैं, तो गुरुदेव से प्राप्त संबंध ज्ञान के साथ नाम अपराध से मुक्त होकर जो हरिनाम करते हैं, हरिनाम सेवा करने के प्रयास करते हैं, उनके हृदय में नाम प्रभु स्वयं आविर्भूत होकर उनके जीवा में शब्द रूप धारण करके नृत्य करते रहते हैं। ये है शुद्ध नाम, और इस नाम का फल है प्रेम। समझ में आई बात? आगे जाऊं? इसके आगे वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब का वर्णन है। तो नामापराध के बाद यहां वर्णन कर रहे हैं अथो वैधि लक्षणम, अथ अनंतर। इसके बाद लो नामापराध वर्णन के बाद वैधि लक्षणम, लक्षण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी वस्तु को लक्षित किया जाता है उसे लक्षण कहते हैं, है ना। गो लक्षण क्या है? शासनाधिपत्यम गोत्तम। जो कह देंगे ये प्राणी गौ है, तो किस लक्षण के द्वारा गौ को लक्षित करेंगे? अगर बोल दें कि गौ लक्षण है कपिलत्वम, पीला रंग के गैया हो, लाल रंग के, तो फिर सारे गैया तो पीला नहीं है, सफ़ेद भी होती है, काली भी होती है, तो नहीं होगा, अव्याप्ति दोष हो जाता है, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। अगर कह दे श्रृंगवत्वम गौत्वम, जिसका सींग है वही गैया है, तो सींग तो बकरे का भी है, बकरे का भी सींग है, हिरण के भी सींग है, भैंस का भी सींग है, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। फिर कह दे एक शपत्व गौत्वम, एक शपत्वम गौत्वम गौलक्षणम, अर्थात एक खुर जिसका हो वो गैया है, असंभव दोष है। गैया का एक खुर होता है नहीं, गैया का दो खुर होता है, देखना। घोड़े का होता है एक खुर, है, तो असंभव लक्षण है, असंभव दोष है, इसलिए वो भी नहीं है। निर्दोष लक्षण क्या है? शासनाधिपत्यम गौत्वम। और गले में जो चमड़ा लटके हुए होते हैं, पीछे ककूद रहते हैं, कूद इत्यादि इत्यादि लक्षण युक्त शासना आदि, सिर्फ शासना नहीं, शासना होगा उसका पीछे ककूद होगा,
ये गैया का ही होगा और किसी प्राणी में नहीं है। इसे शुद्ध लक्षण कहा जाता है, जिसके द्वारा गौ रूपी प्राणी का लक्षित किया जाएगा। समझ में आई बात? भैंस में नहीं है वो, बकरी में नहीं है वो, और किसी में नहीं है, गैया में ही है। तो ऐसे ही वैधि भक्ति का लक्षण, जिसके द्वारा वैधि भक्ति का लक्षित किया जाए, वो वैधि भक्ति का लक्षण है। अथो वैधि लक्षणम, अथो वैधि लक्षणम। वैधि मतलब विधि संबंधित वैधि। श्रवण कीर्तनादीनि शास्त्र शासन भयेन यदि क्रियन्ते तदा वैधि भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन आदि, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये श्रवण कीर्तनादीनि शास्त्र शासन भयेन यदि क्रियन्ते, यदि शास्त्र के शासन से ये किया जाता है तब उसे वैधि भक्ति कहा जाता है। अर्थात शास्त्र निर्देश है इसलिए मैं कर रहा हूँ, शास्त्र का निर्देश पालन करते हुए मैं कर रहा हूँ, इसका नाम है वैधि भक्ति। अथ अत्र साधनादु प्रवृत्ति सामान्य कुत्रचित् लोभस्य कारणत्वं कुत्रचित् शास्त्र शासनस्य कारणत्वं। साधन में जो प्रवृत्ति होती है, सामान्य प्रवृत्ति होते हैं जीवों का, किसी भी जीवों का। सामान्य मतलब साधारण, कॉमन अंग्रेजी में जो कहते हैं। तो क्या होता है, कहीं कहीं लोभ उसका कारण होता है और कहीं कहीं उनके शास्त्र शासन कारण होता है। ये दो ही कारण होता है जीव को भक्ति में प्रवृत्त होने को। समझ में आई? तत्रतः यस्यांग तत्र च यस्यांग भक्तौ लोभस्य कारणत्वं नास्ति किंतु शास्त्र शासनस्यैव सा वैधि इत्याहो यत्रेति। जिस भक्ति में लोभ कारण नहीं है, शास्त्र शासन कारण है, उसे वैधि भक्ति कहा जाता है। लोभ तो संसार के प्रति है, परंतु शास्त्र शासन से वो कह रहे हैं देखो, किसी के अंदर अगर मांसाहार की लोभ है लेकिन शास्त्र शासन से उससे निवृत्त हो रहे, नहीं ये करना ठीक नहीं, अथवा डॉक्टर कह दिया कि मांसाहार करने से तुम्हारा जो है बीमार ठीक नहीं होगा, तो किसके बात पे, किस कारण से वो मांसाहार का त्याग करते हैं, शाकाहारी बनते हैं? डॉक्टर के शासन से। लोभ तो उसको उसके प्रति है। अगर किसी व्यक्ति का उसमें लोभ नहीं है, जिनको अच्छा नहीं लगता, रुचि नहीं है मांसाहार में, उसका रुचि है शाकाहार में, तो वो जो शाकाहारी बनता है उसके कारण क्या होता है? लो रुचि। समझ आई पार्थक्य? एक व्यक्ति का मांसाहार में रुचि है परंतु कोई बीमार लग गया, डॉक्टर बोला देखो मांसाहार करोगे तो तुम मरोगे, ये बीमार सही नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर के शासन से, डॉक्टर के वचन मानकर विश्वास करके वो छोड़ देते हैं। और एक व्यक्ति है वो भी मांसाहार छोड़ता है परंतु मांसाहार में रुचि नहीं है, उसका शाकाहार में रुचि है इसलिए छोड़ते हैं। तो जो डॉक्टर की बातों पे छोड़ देते हैं वो कहते हैं वैधि भक्ति, मानव भक्ति अगर ऐसे करते होंगे। जो अपने आप रुचि के कारण, लोभ के कारण छोड़ देते हैं, शाकाहारी भोजन में उनका लोभ लगता है, मांसाहारी भोजन अच्छा नहीं लगता है, दूर से ही घृणा आते हैं, तो हो गया लोभ, उसका कारण हो गया, वो होता है रागानुगा। दृष्टांत, सांसारिक दृष्टांत देके समझा रहा हूं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो श्रवण कीर्तन आदि ये सब भक्ति अंग है, साक्षात भक्ति है। भगवान के बारे में श्रवण करना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, वंदन करना, अर्चन करना सब भक्ति है। ये भक्ति अगर कोई शास्त्र शासन के भय से करे, ये शास्त्र ने बोला इसलिए करना चाहिए, तो ये है वैधि भक्ति। समझ में आई? रागत्र श्रीमूर्तिर दर्शनात् दशमस्कंदीय तत्व लीला श्रवणात् भजने लोभो तदनवाप्तत्वात् तदनधीनत्वाद्धेतः शास्त्र शासन नैव या प्रवृत्तिरुपजायते
सा भक्तिर्वैधि उच्यते। और कहते हैं अथ रागानुगा लक्षणम, अब रागानुगा का लक्षण बता रहे हैं। निजाभिमत ब्रजराज नंदनस्य सेवा प्राप्ति लोभेन यदि तानि क्रियन्ते तदा रागानुगा भक्ति ही। अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भक्ति देखने में तो एक ही है, परंतु अगर कोई शास्त्र शासन से वो भक्ति करे तो वैधि भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति आपने अभिमत, आपने जो पसंद है कृष्ण सेवा में, जो सेवक की सेवा उनको पसंद है, जी ये अच्छे सेवा कर रहे, सुबल बढ़िया सेवा करते हैं कृष्ण का, मैं भी ऐसा करूं, इसी सेवा प्राप्ति की लोभ से यदि वह श्रवण कीर्तन आदि करें, भक्ति आचरण करें, तो उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो कहते हैं लोभ कहां से होगा? कोई व्यक्ति देखेगा तब तो उसमें लोभ होगा। जब कृष्ण यहाँ वास्तव में है नहीं, हमारे सामने लीला नहीं कर रहे, लोभ कैसे होगा? ये बात समझो अच्छी तरह से। लोभ किस में होता है? मैं देख रहा हूं अमुक व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है या बाजार में रसगुल्ला बिक रहे हैं, और रसगुल्ला खाने के लिए लोभ हुआ, ये खा के देखो कैसा है, सब बोलता है बहुत सुंदर मिष्टी है, बहुत अच्छा है। तब मैं प्रयास करेंगे कहां से पैसा कमाया जाए, क्योंकि पैसा बिना रसगुल्ला तो देगा नहीं दुकानी। तो फिर अपने पैसा कमा के और रसगुल्ला खाएगा। परंतु ये तो सांसारिक दृष्टांत है, ये तो वास्तव संसार में दिखते हैं, उसमें आदमी का लोभ होता है। कोई व्यापार करके बहुत धनी हो गया तो दूसरे आदमी सोचेंगे मैं भी करूं, एक को देख के दूसरे को लोभ होता है। अब कृष्ण को जब देखा नहीं है, उनकी लीला या प्रत्यक्ष नहीं किया, लोभ कैसे होगा उसमें? इसलिए कहते हैं राग अत्र श्री मूर्तेर दर्शनात्। दो कारणों से लोभ हो सकता है जीव को, सांसारिक जीव को। भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन करें, जो सौंदर्य है भगवान का, अति सुंदर श्री मूर्ति दर्शन करके लोभ होता है, मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनके ही दास बनूंगा और किसी को नहीं। एक इस कारण से। दूसरी है दशम स्कंद्य तत्त लीला श्रवणाद। और दशम स्कंद में, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में जो भगवत लीला का वर्णन है, वह सारी लीला किसी वैष्णव के मुख से श्रवण करें तो उससे लोभ उत्पन्न हो सकता है, भजन लोभ। और जिसका लोभ नहीं हुआ, देखने के बाद सुनने के बाद भी सबको लोभ नहीं होते हैं, तो उनके लिए वैधि भक्ति एकमात्र उपाय है, क्योंकि शास्त्र बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं। जिनका लोभ होगा वो भी सब शास्त्र अनुसार ही करेंगे, परंतु शास्त्र में बोला इसलिए नहीं करेंगे, मेरे लोभ हो गया इसलिए कर रहा हूं। मैंने दृष्टांत तो दिया ना, दोनों ही शाकाहार कर रहे, एक लोभ से कर रहे, एक शासन से कर रहे। समझ में आई बात? तो दो प्रकार भक्ति समझ गए। दो प्रकार भक्ति समझ गए, पहले से जानते थे ये सब, इतना विस्तार रूप से नहीं जानते, कोई समझाया नहीं। तो शास्त्र शासन से जब भक्ति का उत्पत्ति, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कोई करते हैं तो हो गया वैधि भक्ति। और जो सेवा प्राप्ति के लोभ से, और वो लोभ अलग अलग है। निजाभिमत ब्रजराज नंदनस्य सेवा प्राप्ति लोभेन यदि तानि क्रियन्ते तदा रागानुगा भक्ति ही। अभिमत सबको एक नहीं है। कोई चाहते हैं मैं कृष्ण का ऐसी सेवा करूं जैसी सुबल सखा, मधुमंगल सखा सेवा करते हैं, उनका अभिमत अलग है, अभिरुचि अलग है। कोई सोचेंगे मैं कृष्ण का ऐसी सेवा करूं जैसी रक्तक पत्तक चित्रक उनके दास भाव से सेवा करते हैं, उनका अभिमत अलग है। कोई सोचेंगे मैं कृष्ण की ऐसी सेवा करूं जैसी नंद यशोदा आदि उनकी सेवा करते हैं, तो अभिमत अलग अलग होता है ना। लेकिन सेवा प्राप्ति का लोभ सभी के अंदर है, इस बारे में कमन है, इसलिए सभी रागानुगा है।
यदुक्तं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, ये भक्तिरसामृत सिंधु में एक श्लोक है, उसी का यहाँ पर उद्धृत किया गया। साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अंतश्चिंतित अभीष्ट तत्सेवोपयोगी देहेन तस्य ब्रजस्थस्य श्रीकृष्ण प्रेष्ठस्य यो भाव रति विशेष स्तल्लिप्सुना ब्रजलोका तत्कृष्ण पृष्ठ जनः श्री राधा ललिता विशाखा रूपमंजरयाद्या तदनुगता श्री रूप गोस्वामी प्रभृतयश्च तेषाम् अनुसरतः तथा च सिद्ध रूपेण मानसी सेवा श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूपमंजरयादीनाम् अनुसारेण कर्तव्या। साधक रूपेण कायिक आदि सेवा तो श्री रूप सनातनादि ब्रजवासिनाम् अनुसारेण कर्तव्य इत्यर्थः। अच्छी तरह से समझे इसको। जो आपने अभिलाषित सेवा, किसकी सेवा? कृष्ण की। अपने अभिलाषित सेवा, मैंने वही बताया, जो यशोदा माँ जैसे सेवा करना चाहते हैं उनके अभिलाषित सेवा अलग है, वात्सल्य रस का। कोई रक्तक पत्रक चित्र जैसे सेवा करे, उस सेवा में लोभ हुआ, मैं ऐसी करूं। कोई सुबल मधुमंगल शाखाओं की सेवा में लोभ हुआ, कोई रूपमंजरी आदि इन सखियों की सेवा में सेवा सुनकर उनके प्रति लोभ हुआ, ये मैं ऐसी सेवा करूं। ये अलग अलग अभिलाषा है। तो अपने अभिलाषित ब्रजनंदन की, ब्रजराज नंदन, नंदन नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लोभ से जो श्रवण कीर्तन आदि करते हैं उनके भक्ति परिपाटी रागानुगा भक्ति कहते हैं। सेवा साधक रूपेण, रागानुगा भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है, साधक रूप से और सिद्ध रूप से। अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, सिद्ध रूप से कैसे करेंगे? जो साधक है वो तो अभी सिद्ध नहीं है, कहते हैं वो भी करेंगे। कैसे करेंगे? साधक रूप से मतलब ये बाह्य देह जो है शरीर, इसको नहाला धुला के पवित्र करके भगवान की रसोई करना, अर्चन करना इत्यादि इत्यादि सेवा करना, ये साधक रूप से सेवा है। समझ में आई? और सिद्ध रूप से मतलब आपने प्रेम सेवा की जो अभिलाषित स्वरूप है, जिस स्वरूप पर मैं वहां जाके भगवान की सेवा करना चाहता हूं, सखा भाव से हो, दास भाव से हो, किसी भी वात्सल्य भाव से हो। समझ में नहीं आई? श्री कृष्ण पृष्ठस्य यो भाव रति विशेष तल्लिप्सुना, भगवान श्री कृष्ण के पृष्ठ है, अपने प्यारे हैं, सखा है, दास है, पिता माता आदि है, गुरुजन है, और कांता आदि है, राधा ललिता विशाखा इत्यादि इत्यादि, रूपमंजरी आदि। इनमें जिनको जिस प्रकार रति प्राप्त होने के लिए, मधुर रस में रति प्राप्त होने के लिए लोभ हुआ, अथवा शक्खर रस में सेवा प्राप्त होने के लिए लोभ हुआ, उसी प्रकार अपने अंतश्चिंतित सिद्ध रूप के द्वारा मानस में ललिता विशाखा रूपमंजरी आदि के अनुसरण अनुगत होकर वहां सेवा करना पड़ेगा। मानस्य का सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, अर्थात सीधी बात पर साधक रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा करना शरीर के द्वारा, ये जड़ शरीर जो प्राप्त है, जो है मेरे पास। और सिद्ध रूप से अंतश्चिंतित जो सिद्ध भाव है, अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह है, मुने निज सिद्ध देह करिया चिंतन रात्रि दिन सेवे राधा कृष्ण रे चरण, वो मानसी सेवा होती है। सिद्ध रूप से मानसी सेवा, साधक रूप से मानसी सेवा भी अनुगत्य है, और साधक रूप जो सेवा है वो भी अनुगत्यमयी है। रूप सनातन के आदर्श अनुसरण करके, हमारे गुरुवर्गों के आदर्श अनुसरण करके हम शरीर के द्वारा सेवा करेंगे। और मानस में रूपमंजरी आदि जैसे सेवा करती है वहाँ,
उनके अनुगत्य में उसी प्रकार अंतश्चिंतित अपने शरीर के द्वारा मानस में सेवा करना है। तो रागानुग की सेवा दो प्रकार है, कायिकी और मानसी। समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कहते हैं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। ब्रजलोकानुसार, तो ब्रजलोक का मतलब ब्रजवासी कहते हैं, रूप सनातन ब्रजवासी हैं। रूप सनातन के अनुगत्य में कायी की सेवा, शरीर के द्वारा सेवा करना। तो इसलिए आदमी के मन में भ्रम हो जाते हैं। कोई कोई जो ऐसी कुछ अपने मन से अर्थ निकालते हैं, वहां तो रूप मंजरी एकादशी नहीं करती है, यहां क्यों करेंगे? क्या वहां रूप मंजरी ललिता अभिषेक एकादशी व्रत नहीं रखती है? खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगा के ठाकुर जी का तो एकादशी होता नहीं। हाँ, नंद महाराज रखते हैं, क्यों? अपने बच्चे को कल्याण करने के लिए, भागवत में वर्णन है। नंद महाराज एकादशी व्रत करते हैं कि कृष्ण का मंगल हो, परंतु जो मधुर रस के है वो बोलेंगे देखो मेरे तो वही रस में रुचि है, मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में उस प्रकार कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, तो वहां तो एकादशी नहीं करते, मैं क्यों करेंगे ये सब विधि? लेकिन करते तो हो मानस में, शरीर तो यहां पर है ना। रूप मंजरी एकादशी नहीं करते, रूप गोस्वामी जी तो एकादशी करते हैं ना। सनातन गोस्वामी जी जब थे यहाँ पे शरीर धारण करके एकादशी करते थे ना। तो सेवा साधक रूपे ना चा सिद्ध रूपे ना चा, साधक रूप में जब सेवा करोगे तो सारे विधि जो रूप सनातन ने स्वयं आचरण करके सिखाए हैं, सुबह स्नान करना है, पवित्र होकर मंदिर खोलना है, ठाकुर जी की भोग राग निवेदन करना, आरती करना, ये करना पड़ेगा। एकादशी व्रत करना, जन्माष्टमी व्रत करना, उत्सव करना। तुम सिद्ध में पहुंच तो नहीं गए अभी। अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह है उसमें मानसी सेवा उस प्रकार करना। समझ में नहीं आई बात? समझ आई बात? इसलिए एकादशी करना पड़ेगा। सेवा साधक रूपे न चा सिद्ध रूपे न चा तद्भाव लिप्सुना कार्या। जिनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया वो भी ऐसा ही करेंगे, और जिनके अंदर लोभ नहीं उत्पन्न हुआ उनका तो रागानुगा भक्ति नहीं, वैदिक भक्ति एकमात्र अवलंबन है, वो तो करेंगे ही, शास्त्र शासन से करेंगे। यही बात यहां पर वर्णन किए हैं। जब ब्रजलोकानुसारतः अगर मान लिया जाए राधा ललिता विशाखा रूप मंजरी अनंग मंजरी आदि जो सेवा करते हैं, तो राधा ललिता कभी तो गुरुकरण नहीं किया, कहीं आया लिखा गुरु से मंत्र लिया। राधा ललिता कभी शालग्राम की पूजा करती है, एकादशी व्रत करती है? नहीं करती है ना। तुलसी की सेवा करती है, तुलसी परिक्रमा करती है? नहीं। तो हमें भी वो करना नहीं चाहिए। ऐसा किसी आधुनिक विरुद्ध मतावलंबी इस प्रकार की अपो सिद्धांत देते हैं, ये हम भी तुलसी दे के भोग नहीं लगाएंगे, तुलसी की भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि राधा ललिता नहीं करती है, एकादशी नहीं करेंगे, शालग्राम की सेवा नहीं करेंगे, गुरु पदाश्रय भी तो नहीं करोगे। फिर देखा जाए तो क्या रूप मंजरी गुरु पदाश्रय करके वहां गुरु से मंत्र लिए हैं? ऐसा तो कोई मिलता नहीं। कहते हैं इसी निरस्त हो जाता है इसी श्लोक में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। तो साधक रूप से जो ब्रजलोक है, श्री कृष्ण के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो प्यारे है, पार्षद रूप गोस्वामी आदि, वो साधक रूप में जैसे सेवा करके हमें दिखाया। रूप गोस्वामी तो नित्य सिद्ध थे, साधक तो नहीं थे, लेकिन जब संसार में थे साधक जैसा आचरण करके सभी को सिखाया। क्योंकि वो नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगे, कैसे जानेंगे हम कैसे किया जाए? तो साधक रूप से रूप सनातन जैसे आचरण किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि, ये सब ब्रजलोक है, ब्रज के पार्षद है, नित्य पार्षद। तो शरीर के द्वारा कायिक सेवा ऐसी ही करना चाहिए। और मानस सेवा कैसे हो? मैं तो वहां पहुंचा नहीं,
तो मन में अपने अंतश्चिंतित जो सिद्ध स्वरूप है उसी के द्वारा नित्य लोक में रूप मंजरी अनंग मंजरी जैसी सेवा करती है ऐसी वहां करना। समझ में आई बात? अब रूप मंजरी साड़ी पहनती है तो मैं भी साड़ी पहन के सेवा करूं क्या? कि मेरे शरीर तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, जब वहां जाके पहुंचेंगे सिद्ध स्वरूप में, वहां तो मेरी साड़ी है, लहंगा है, जैसे भी हो, नारी के पोशाक है। अगर मैं उस प्रकार सेवा की अभिलाषा मेरे रहे तो, भगवत सेवा अभिलाषा उस प्रकार रहे, तो अंतश्चिंतित जो शरीर होगा उसमें तो मैं नारी के वेश पहना हूं, लेकिन बाह्य शरीर में थोड़ी वो पहनेंगे। तो पागलपन है ये सब इनको। ये इस श्लोक के द्वारा निरस्त किया गया, इसलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। इस प्रकार जैसे रूप सनातन गुरु पादाश्रय किए हैं, एकादशी व्रत किए हैं साधकों को दिखाने के लिए, तुलसी की सेवा किए हैं, हाँ, तुलसी द्वारा भगवान के चरण में अर्पण किया है, तुलसी दल द्वारा भोग निवेदन किए हैं। समझ में आई बात? ऐसे करना चाहिए। अतएव उनके जो अनुगत होंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। जीव गोस्वामी प्रभु भी अपने भक्ति रसामृत सिंधु के दुर्गम संगमनी टीका है, उनमें अच्छी तरह से इनका वर्णन किए हैं। अथा यथा ब्रजलकास तत्त कृष्ण पृष्ठ जनास तदनगताश्च। ब्रजलक के मतलब होता है कृष्ण के जो प्यारे पार्षद है, ब्रज में जो कृष्ण का नित्य सेवा में नियुक्त है, ऐसा पार्षद में जिनकी सेवा परिपाटी देख के मेरे अंदर श्रवण करके मेरे अंदर उस प्रकार अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि मैं भी उस प्रकार से सेवा करूं। समझ में आई बात? तो अंतश्चिंतित शरीर से तो उस प्रकार सेवा होगी। रागानुगा में जिनका लोभ हुआ, लोभ बहुत खतरनाक चीज है। क्यों? जब इधर लोभ है, लोभ एक मुखी होता है, लोभ बहुत चीजों में नहीं होता है। देखना, एक वस्तु में कोई व्यक्ति का लोभ हो तो दूसरे वस्तु सारे तुच्छ हो जाते हैं। जिनका पैसा के प्रति लोभ है, सांसारिक दृष्टांत, तो वो पैसा कमाने के लिए अपने शरीर का जत्न भी नहीं लेते, खाना पीना छोड़कर पैसा के लिए भागते रहते हैं। क्यों? उसके लोभ वहां पर है। जिनके और किसी वस्तु पे लोभ है उसी के लिए सब कुछ मुछावा करने तैयार है, बाकी चीज में ध्यान नहीं देते। लोभ जो है एकाभिमुखी होती है, और वस्तु को तो सांसारिक दृष्टांत से मैं बता रहा हूं, जैसे धनी आदमी को, और वो बात भी बताता है, वो रामानंदी संप्रदाय में एक श्लोक कहते हैं, कहते हैं कामी लोक प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर, ऐसे कुछ कहते हैं, प्रिय लागा हो महीना। जैसे कामी लोगों को कामिनी के प्रति प्रीति होती है, नारी के प्रति, और किसी में लोभ नहीं उनको, उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। और जैसे लोभी लोगों के लिए पैसा बहुत प्यारे होते हैं, हे रघुनाथ आप मेरे लिए ऐसे प्यारे बनो। तो उसमें क्या होगा, वो लोभ जहां हो गया तो रुचि दूसरी चीज में तो है ही नहीं। तो इसलिए रागानुगा मार्ग में साधक का अग्रसर होना बहुत जल्दी होता है। जो विधि मार्ग में कोई जन्म तक जाके रुचि तक पहुंचते हैं, रागानुगा में शुरू से ही रुचि भजन शुरू हो जाता है, क्योंकि रुचि तो उसमें लग गए, और तो रुचि नहीं है। हाँ, अनर्थ तो है, अनर्थ रहते रहते रुचि आ गया, अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी हो जाएगा। परंतु जो वैधि साधक है उनके लिए अनर्थ निवृत्ति के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि लोभ अभी उत्पन्न नहीं हुआ। अब लोभ तो ऐसा होता नहीं, जन्म कटी स्वीकृति न लभ जाते, करोड़ों जन्म की स्वीकृति से श्रद्धा हो सकती है, वैदिक भक्ति में होती है, परंतु रागानुगा भक्ति का लोभ तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसका आगे वर्णन है। और तो समझ में आई बात? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। आज यहां तक रहने दो, अगले दिन रागानुगा के बारे में और जो आगे वर्णन है उसको चर्चा करेंगे।
अखिल रसामृत मूर्ति प्रसृमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रेयान विधुर जयति।